अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसका उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है हिंदुस्तान में? सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने क्वेश्चनर के लिए मुझे चुना। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसका एक प्रोपागेंडा है कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। हत्ता कि आप यहाँ तक ले लें, जो हमारे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में है, मैं खुद बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बलूचिस्तान कोयटा से आया हूँ। यहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए आया था, ठीक है। तो हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर हैं। तो सीन ऐसा है कि हमें ऐसा प्रोपागेंडा फैलाया गया और हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं तकलीफ़ में, उन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मतलब गाय माता को अगर कोई ज़िबा कर दे तो उनको उनके रिलीजियस टच देकर उन्हें मार दिया जाता है। यकीन करें कि ऐसा कोई मतलब वहाँ पे इतने सीन वो रैपिड नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे इतने यहाँ पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में किए गए हैं। ये कि मेरे इंडिया में कहीं दोस्त भी ऐसे हैं जिनसे मैं पर्सनल कॉन्टेक्ट में हूँ, मेरे दोस्त हैं। तो वो उनसे भी पूछा। इनफैक्ट वहाँ पे एक अच्छा सिनारियो है वहाँ पे, ये रिलीजियस को लेकर। मतलब पाकिस्तान से एक अच्छा ही वहाँ पे हालात चल रहे हैं। अच्छा, जब भी हम हकूक़ की बात करते हैं तो ये लोग इंडिया की तरफ हमारा ध्यान भटकाने के लिए फेक प्रोपेगेंडास बनाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि इनसे बचें, फेक प्रोपेगेंडा से बचें। मेरा मानना यही है कि अपनी जो तालीम है, अपना शऊर का सही इस्तेमाल करें। उसने ये कहा था, जब तक हम रिलीजियस से बाहर नहीं निकलते हम इंसानियत को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान का मकसद यही है कि हमें शुरू से ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ में फंसाया गया है। शुरू से हमें बस ये कहा है कि मज़हब के नाम पे एक दूसरे को मारो, तो हमें उसी में लगाया गया है, ठीक है। मेरा मानना यही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है कि आने वाले 10 साल में अगर फुल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे तब भी हम उसको नहीं पकड़ सकते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये एक बलोची भाई है जो कि क्लियर बोल रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया, सताया या कुचला जाता है। ये एक प्रोपेगेंडा है और ये प्रोपेगेंडा जो है हमारी फ़ौज करती है, जबकि हालत इससे उल्टा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो है काफ़ी राइट्स मिलते हैं और वो अच्छी हालात में है, और बहुत कुछ इस भाई ने कहा है। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो सना अमजद का है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसका उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है हिंदुस्तान में? सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने क्वेश्चनर के लिए मुझे चुना। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इसका एक प्रोपागेंडा है कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। हत्ता कि आप यहाँ तक ले लें, जो हमारे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में है, मैं खुद बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बलूचिस्तान कोयटा से आया हूँ। यहाँ पर मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए आया था, ठीक है। तो हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज़्यादा बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना, तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज़, ठीक है। हमारा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं हम, ठीक है। हमारे कई सेशंस हुए हैं, जो UN वाले भी आए हुए हैं। हमारे कई सेशंस हमारे सरीना होटल में वहाँ पे कोयटा में हुए हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि हमें ऐसा प्रोपागेंडा फैलाया गया और हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं तकलीफ़ में, उन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मतलब गाय माता को अगर कोई ज़िबा कर दे तो उनको उनके रिलीजियस टच देकर उन्हें मार दिया जाता है। यकीन करें कि ऐसा कोई मतलब वहाँ पे इतने सीन वो रैपिड नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे इतने यहाँ पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में किए गए हैं। आपको ये सब कैसे पता? हमारा जो हम यूनिवर्सिटी हमारी जो स्टडी है, हमारी स्टडी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा सीन ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आजकल गूगल है, आजकल हर चीज़ है, विकीपीडिया है, आजकल जो चीज़ होती है ऑनलाइन उसी टाइम पर सोशल मीडिया के थ्रू पता लग जाती है। तो दूसरी बात ये है कि मेरे इंडिया में कहीं दोस्त भी ऐसे हैं जिनसे मैं पर्सनल कॉन्टेक्ट में हूँ, मेरे दोस्त हैं। तो वो उनसे भी पूछा। इनफैक्ट वहाँ पे एक अच्छा सिनारियो है वहाँ पे, ये रिलीजियस को लेकर। मतलब पाकिस्तान से एक अच्छा ही वहाँ पे हालात चल रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो है इंडियन मुस्लिम खवातीन की, वो मोदी के हवाले से कुछ कह रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप वो वीडियो देखें और इस पर अपनी राय का इजहार करें। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो है वो खुले तौर से मोदी जी के साथ। देखा आपने कि किस तरह इंडियन मुस्लिम जो है खुलेआम कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं, और हम खुल्लम खुल्ला जो है नरेंद्र मोदी को तमाम इंडियन मुस्लिम खवातीन सपोर्ट कर रही हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है। तो अच्छे है नरेंद्र मोदी, आप जहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट हम एक दिन बड़े हैं, ठीक है, हम एक दिन पहले आज़ाद हुए हैं। लेकिन आज आप वहाँ पे सूरत हाल और हालात देख लें और यहाँ पर लिटरेसी रेट देख लें आप, ठीक है। इनफैक्ट हमारे पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है उनके बच्चों को भी टच नहीं करती। वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आप डेवलपमेंट देख लें जाकर,
वहाँ पे हर चीज़ में डेवलपमेंट हो गए, इनफैक्ट वो चांद पे पहुँच गए। और हमारा ये सूरत हाल है कि हम अभी तक रोटी कपड़ा और मकान पे लड़ रहे हैं, हमारी स्टेब्लिशमेंट ही वो नहीं है। देखिए, हम तो बार बार ना यही कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है, वो वहाँ पे मुसलमानों की नस्ल कशी कर रही है, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें आज़ादी हासिल नहीं है। लेकिन वहाँ की ख़वातीन देखें, बाहिजाब खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि मोदी हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और तमाम उन मुसलमानों के मुंह पर एक करारा जवाब है जो ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं हैं, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये कि फेक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है हमारी पॉलिटिक्स और हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। कि जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स को कौन चला रहा है, सबको बेहतर मालूम है, नाम लेने की मुझे मैं कुछ खास। अभी इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है, मैं खुद एक बलोच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इस्लामाबाद में जो हमारे साथ हो रहा है हमें एक प्रेस क्लब तक नहीं दिया गया, ठीक है। वहाँ पे हम अकेले लड़ रहे हैं, तनहा लड़ रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा, कोई हमारा हमदर्द नहीं आ रहा, ठीक है। अभी यही अगर बात होती किसी और कम्युनिटी की होती है, किसी और कास्ट से रिलेटेड होती तो अभी पूरे पाकिस्तान में हंगामा बर्पा हो चुका होता। हमें 1947 से ही हमें डिग्रेड किया गया है, हमें कोई हकूक़ नहीं दिए गए, हमेशा से हमारा यही है। जब भी हम हकूक़ की बात करते हैं तो ये लोग इंडिया की तरफ हमारा ध्यान भटकाने के लिए फेक प्रोपेगेंडास बनाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि इनसे बचें, फेक प्रोपेगेंडा से बचें। मेरा मानना यही है कि अपनी जो तालीम है, अपना शऊर का सही इस्तेमाल करें। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें इंडियन मुस्लिम की फ़िक्र करने के बजाय हमारी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी यही कहते हैं कि अब हमारी फ़िक्र छोड़ दें, अब अपनी फ़िक्र करें, अपने मुल्क के जो हालात हैं अपने बारे में सोचें। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई बात होती है इंडिया को लेकर, हम यही बात करते हैं कि भी वहाँ पर रहने वाले मुसलमान जो है महफूज नहीं है, इंडिया ने कैसी आज़ादी हासिल कर ली, इंडिया ने कैसी तरक्की हासिल कर ली, वहाँ पे तो मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। तो आप ये देखें कि वहाँ पर कितने मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वहाँ पर मज़हब को लेकर इतना फितना, इतने फसाद नहीं पैदा होते जितने पाकिस्तान में। अब देखें कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद ही ख़त्म नहीं होता, बाकी तो बात की बातें हैं। तो देखें, जब तक एक बहुत बड़ी कॉल है, तो उसने ये कहा था कि जब तक, अभी उस फिलोसफर का मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा तो मैं गलत नाम नहीं लूँगा, उसने ये कहा था जब तक हम रिलीजियस से बाहर नहीं निकलते हम इंसानियत को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान का मकसद यही है कि हमें शुरू से ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ में फंसाया गया है, शुरू से हमें बस ये कहा है कि मज़हब के नाम पे एक दूसरे को मारो, तो हमें उसी में लगाया गया है, ठीक है। मेरा मानना यही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है कि आने वाले 10 साल में अगर फुल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे तब भी हम उसको नहीं पकड़ सकते। अब आप देखें कि हिंदुस्तान जो है उसकी तरक्की का राज ये है कि वो मज़ाहिब में फंसा हुआ मुल्क नहीं है, वो हर एक मुल्क के साथ ट्रेड करता है जहाँ पे उसके मुल्क का फ़ायदा उन्हें नज़र आता है। अब आप देखें, लेकिन हम लोग कहते हैं जी हम काफिरों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करें। अब देखें, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं और उनकी तरक्की का मैं कहती हूँ यही राज है कि वो मज़हब को एक तरफ रख कर अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं और अपना फ़ायदा देखते हुए दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है। जैसे कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू मेरी इन्फॉर्मेशन के 2006 में इंडिया ने एक IMF से मुआहिदा किया था कि हम आज के बाद आपसे लोन नहीं लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान अभी तक इधर ही फंसा है। वो जाता है जब किसी दूसरी कंट्री जाता है विजिट के लिए तो वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान्स लेकर जाता है। वो ये कहता है कि हमारे पास ये डेवलपमेंट प्लान्स हैं, आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि हमारे पॉलिटिशियंस जब बाहर मुल्क में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मांगने नहीं आया हूँ, मजबूरी है, मैं वादा करता हूँ कि मेरी आवाम मिलकर काम करके आपका उधार उतारेगी। तो तब तक हम इस पॉइंट ऑफ व्यू और इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखा आपने, इस बलोची भाई ने क्लियर कहा कि हिंदुस्तान में जो है मुसलमान को दबाया जाता है, कुचला जाता है, सताया जाता है, ये प्रोपेगेंडा जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे वहाँ पर दोस्त हैं हिंदुस्तान में, उन लोगों से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। इस भाई ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब हालत जो है पाकिस्तान में है मुसलमानों की, बलूचिस्तान में है मुसलमानों की हालत ख़राब, हिंदुस्तान में तो हालत अच्छी है। हम दोनों देश जो है एक ही साथ आज़ाद हुए थे। आज हिंदुस्तान कहाँ तरक्की कर रहा है और आज पाकिस्तान और बलूचिस्तान कहाँ गड्ढे में जा रहा है। और इसका कारण एक ही है कि मजहब के नाम पर हमें उकसाया और भड़काया जाता है मरने मारने के लिए। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, बताइएगा कमेंट्स करके कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।